बिहार के पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव अब ये बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बीजेपी के उम्मीदवार जो बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अभिषेक कुमार बंटी, इन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और इसके बाद इस सीट पर राजनीतिक विषाद पूरी तरीके से बिछ चुकी है। बीजेपी ने मंगलवार को युवा विंग के नेता को बिहार की इस विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था और ये सीट पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 13 जुलाई है। बांकीपुर उपचुनाव की बात करें तो यहां पर एक तरफ तेज प्रताप यादव की पार्टी से यानी जेजेडी जल शक्ति जनता दल की वीणा मानवी मैदान में, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी ने युवा अभिषेक बंटी पर दाव खेला है, वो मैदान में है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अभिषेक कुमार सिन्हा ने कृष्णनगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर और सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नामांकन केंद्र के निकलने से पहले उन्होंने अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में एनडीए की जीत को लेकर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता साल भर जमीनी स्तर पर सक्रिय रहते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार की जीत तय है। पार्टी के 26 वर्षों का कार्यकर्ता को आज पार्टी ने तदिया में पार्टी के प्रति आभारी रहूंगा। अब बांकीपुर में मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत काम किए हैं, उस काम के आधार पर लोग वोट मांगेंगे। नॉमिनेशन है और जीत भी पक्की है, 100% जीत में कहीं कोई डाउट नहीं है। एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। प्रधानमंत्री जी के काम से, बिहार सरकार के काम से जनता जब प्रसन्न है तो जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव भी जीत का दम भर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन प्रत्याशी रेखा गुप्ता इस बार भी पक्की उनकी जीत है और सभी महागठबंधन के नेता एकजुट हैं। एकजुट होकर के रेखा गुप्ता जी का नामांकन आज कराए हैं और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस सीट को निकालेंगे। सब लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। ये परिवर्तन की आंधी है, ये रेखा कुमारी गुप्ता का परिवर्तन की आंधी है और इसमें ही विजय होंगे। दरअसल चारों दलों ने सामाजिक समीकरण, संगठन और महिला वोट बैंक को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया है। 3 उम्मीदवारों का डेब्यू चुनाव है। आपको बता दें कि 4 प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार ऐसा है जो पहले चुनाव लड़ चुका है। बाकी के 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से अभिषेक बंटी, जल शक्ति जनता दल की तरफ से वीणा मानवी और जन स्वराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता 2025 में विधानसभा चुनाव बांकीपुर से ही लड़ चुकी हैं, वो दूसरे स्थान पर थीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और सभी ने अपने चाल चल दिए। बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी लंबे समय से संगठन में बहुत सक्रिय रहे हैं। पटना में बोरिंग रोड पे वो रहते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का काफी करीबी उनको माना जाता है। जबकि आरजेडी इस चुनाव में सामाजिक समीकरण और विपक्षी वोटों की ध्रुवीकरण पर दांव लगा रही है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव कई मायनों में काफी अहम है। जन स्वराज अभियान से सियासी दल बनाने तक की उनकी यात्रा पूरी करने के बाद वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। सीधे तौर पर युवाओं, परीक्षा, नौकरी और पेपर लीक से परेशान वोटर को टारगेट कर रहे हैं। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीत पाई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी खुलकर पीके का समर्थन किया है और जिससे शहरी सीट में कायस्थ और जो न्यूट्रल वोटर हैं उनमें थोड़ी हलचल जरूर मच गई है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। पहले ये पटना वेस्ट विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। पटना वेस्ट सीट पर पिछले 14 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की थी। वाम दलों को 2 बार कामयाबी मिली और जन क्रांति और जनता दल ने एक बार जीत हासिल की। 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार यहां से विजयी रहे। बीजेपी ने 5 बार यहां से सीट जीती है। साल 1995 से ये सीट लगातार भाजपा के कब्जे में थी।